मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ के अंतर्गत हम लोगों का जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी विभाज्यता के नियम। सबसे पहले तो कोई भी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, हम ये बिना भाग दिए तुरंत अपने मन से में पता कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, 3 से विभाज्य है या नहीं है, 4 से विभाज्य है नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स टेस्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल कब होगा। तो चलिए, उसके लिए नियम है कि इफ द डिजिट ऑफ वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 या 8। बात समझ गए। किसी भी संख्या के वंस प्लेस का मतलब हुआ इकाई का स्थान। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर चाहे 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा, यानी इसी 5 नंबर में से कोई एक नंबर रहेगा इकाई के स्थान पर, या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी नंबर का लास्ट वाला नंबर डिजिट जो है वो अगर इन सभी संख्याओं में से कोई भी संख्या होगा तो वहाँ हमको भाग देने की जरूरत नहीं, सीधे समझ जाएंगे कि वो संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लिखा 352। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं वंस प्लेस पर 2 है, तो वही तो हम बोल रहे हैं 2 है ना, इसीलिए डायरेक्ट समझ जाएंगे हम ये कि 2 से डिवाइडेड है, तो 2 से विभाज्य है। अब इसी में आगे बात हम लोग करते हैं कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित कैसे है। तो कोई भी संख्या 3 से विभाजित उस स्थिति में होगी जब दिए गए नंबर के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए। जैसे अब मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया गया, मान लीजिए रैंडमली आपको 7953 करके दे दिया गया, कोई 7953। अब इसको बोल रहा है कि आप बिना भाग दिए हमको जल्दी से बताइए कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। कुछ नहीं करना है, क्या बोले, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी ये जो नंबर दिया गया है इसके डिजिट का, यानी यहाँ क्या है 7 + 9 + 5 + 3, क्या है, सब अंकों को जोड़ दिए। पहले 7 + 9 + 5 + 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 9 = 16, 5 × 21 और 3 = 24। क्या 24 जो है वो 3 से डिवाइड है ना, तो है, तो सीधे ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है, यही काम है। उसके बाद बात करते हैं कोई भी संख्या जो है 4 से विभाजित किस स्थिति में होगी। तो बाबू इसमें सिंपल है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और द लास्ट 2 डिजिट इज 0। कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, उसका लास्ट का 2 अंक यानी इकाई और दहाई का अंक वो अगर 4 से विभाजित है या इकाई और दहाई दोनों जो है 0 है, यानी लास्ट का दोनों नंबर डिजिट जो है वो 0 है, तो इन दोनों स्थिति में 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 8624, तो मैंने क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट है 24, तो 24 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये समझ रहे हैं, इसीलिए संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। या इसी में एक नंबर दे दिया 700, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, लास्ट का 2 0 है, तो लास्ट का 2 0 है, तो इस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ देख के देखिए ना, 4 × 1 = 4, कैरी 3, 7 × 1 = 4 × 1 = 4, इसका 175 आंसर आ जाएगा, यानी इसीलिए ये लास्ट का 2 डिजिट जो है डिजिट 0 है, इसीलिए 4 से विभाज्य होगा। उसके बाद 5 से कोई भी संख्या विभाज्य कब होगी, तो उसके लिए भी नंबर है क्या, तो उसके जो किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर 0 या 5, इसी 2 डिजिट में से कोई डिजिट रहेगा, 0 या 5। जैसे मान लीजिए एक संख्या दे दिया 3375, तो यहाँ क्या है वंस प्लेस 5 है। जैसे 720, तो लास्ट में 0 है, तो इसीलिए ये जो है 5 से डिवाइड है। कुछ नहीं याद रखना, सिंपल देखना है, नंबर के लास्ट में 0 या 5 है
वो अगर है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं है तो छोड़िए, वो डिवाइड है ही नहीं। चलिए उसके बाद बात करते हैं 6 की। तो 6 में देखिए इसमें कुछ नहीं बोला है, कोई भी संख्या को अगर 6 से डिवाइड है कि नहीं, उसके लिए हमको इसको फॉलो करना है। ये 2 से डिवाइड है या नहीं, और ये 3 से डिवाइड है नहीं, ये इस दोनों रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर ये कर रहा है दोनों रूल फॉलो, तभी ये 6 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए जैसे हम एक नंबर ले लिए 3, 5, 6, अब इसको बोल दिया कि ये 6 से डिवाइड है, तो हम कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो हम क्या बोले, जो नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। हेलो मिस्टर यू, शांत रहिए, आप बैठिए, ठीक से बैठिए। तो कहने का मतलब है जब कोई भी नंबर जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो 2 के लिए क्या है कि लास्ट के स्थान, लास्ट का अंक जो है 0, 2, 4 या 6, 8 किसी में से, तो यहाँ 6 है। तो चलिए 2 वाला रूल फॉलो कर गया। अब 3 वाला रूल फॉलो करेंगे क्या, तो सभी नंबर को जोड़ कर देंगे। तो 3 + 5 + 6, 3, 5, 8 और 6, 14, ये 3 से डिवाइड, इसीलिए ये दोनों को फॉलो नहीं किया, इसीलिए 6 से ये डिवाइड नहीं होगा। इसको आप चेक कीजिए। देखिए यहाँ 2 कैरी आ गया, नहीं कटा ना, यानी जो ये 2 और 3 के रूल को फॉलो कर रहा है, कहने का मतलब वो संख्या 2 से और 3 से विभाजित है, तभी वो 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद बात करते हैं डिविजिबल बाय 8। कोई भी संख्या 8 से विभाजित कैसे होगी, बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया जाएगा, तो कैसे विभाज्य है, वो उसमें भाग लगेगा कि नहीं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट are either 0 or the number formed by them is divisible by 8। कहने का मतलब है कोई भी संख्या डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कि वो 8 से विभाज्य है कि नहीं। वैसे तो सिंपल है, क्या बोल रहा है, इफ लास्ट 3 डिजिट इज 0, अगर किसी भी संख्या का लास्ट 3 गो 0 है, किसी भी संख्या में लास्ट का 3 गो नंबर जो है वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या डायरेक्ट 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी स्थिति एक और है, क्या, तो लास्ट का जो 3 डिजिट है, लास्ट का जो 3 डिजिट है, ये 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ना, 8 से डिवाइड कर दीजिए ना, इसको बाई 8 कर दीजिए सीधे, 8 × 1 = 8 कैरी 5। नहीं 324/8 ना, लास्ट 3 डिजिट देखना है ना, इसको अलग लिखे रहिए क्वेश्चन को। तो लास्ट 3 डिजिट हमको कितना से 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वही हम अभी चेक कर रहे हैं, है ना। चलिए तो 8 × 4 = 34, अब 4 उतरेगा तो लगेगा ही नहीं, तो 0 एंड कैरी बच जा रहा है, इसीलिए ये क्यों, तो लास्ट का 3 डिजिट जो है नंबर का वो 8 से डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। बात समझ गए। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।